बता दो आप मुझे। तो देखो पहला तो लिख देना, एक साइड पे आपको एक साइड ऑटोमेटिकली जाता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप ये करो राजभाषा पे कर लो, ठीक है। तो आपने राष्ट्रभाषा तो बना ही लोगे। पहला पॉइंट इसके क्षेत्र की बात कर लो, क्षेत्र सीमित है इसका। दूसरी बात कर लो इसके उपयोग की, ठीक है, तो उपयोग इसका सीमित है। तीसरी बात कर लो क्या प्रशासनिक कार्य। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर तो नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। बहुत ज़्यादा बार आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने मिल जाता है। इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। लगते तो दोनों के दोनों ही सेम मीनिंग है, बट इन दोनों का जो अर्थ होता है, इन दोनों में जो अंतर है, बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। अगर आपको इन दोनों के ऊपर पर्सनली वीडियो देखना है तो वो भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। और अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है हिंदी व्याकरण का, जो आपके 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो आप, तो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होता है। अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा क्या होती है, हमारे पास में एक प्रकार से संवैधानिक शब्द है। ये क्या एक प्रकार से संवैधानिक शब्द है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है ना, ये स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। यानी कि क्या है, ये एक सिस्टमेटिक रूप से बनाया गया शब्द है। दूसरे अंतर की बात करें तो देखिए, दूसरा अंतर कहता है कि राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो होती है ना, ये जनता की भाषा होती है। ये किसकी भाषा होती है, हमारे पास में जनता की भाषा होती है, और ये प्रशासन की भाषा होती है। थर्ड पॉइंट देखिए कि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। यानी कि अगर कोई भी प्रशासनिक काम किया जाता है तो वो हमारा राजभाषा के अंदर आता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रभाषा में होती है। तो ये हमारे को थर्ड अंतर पता चला। फोर्थ अंतर, इसकी जो शब्दावली होती है ये सीमित होती है। ये एक बहुत ही आसान पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो कि इसकी जो शब्दावली होती है ना, ये बहुत सीमित होती है। जैसे मान लीजिए कुछ लिमिटेड ही वर्ड इसमें आते हैं। लेकिन देखो, राष्ट्रभाषा तो राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसकी जो शब्दावली होगी ये बहुत ही विस्तृत होगी, इसमें शब्दों का बहुत ज्यादा समावेश होगा। इतनी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई कि इसकी जो शब्दावली रहेगी वो विस्तृत रहेगी या ज्यादा रहेगी राजभाषा के कंपेयर में। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नियमों में बंधी होती है। अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा कि इसमें सीमित शब्द है, तो सीधी सी बात है कि इसमें नियमों में बंधी रहेगी, इसमें नियम अप्लाई रहेंगे, यानी कि नियम लागू रहेंगे। लेकिन राष्ट्रभाषा में ये सब नहीं होता है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है, यानी कि ये फ्री होती है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सब फ्री है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। अब देखो, राजभाषा है, प्रशासन की भाषा है, तो ऐसा तो नहीं कि आम आदमी बैठा और बिना बोल दिया बोले ये हमारी राजभाषा, नहीं होगा ना ऐसा। तो क्या होता है कि इसको कुछ अच्छे विद्वान लोग, या बात करो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है ग्रंथों का, जिनको भाषाओं, वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं और वो इसको बनाते हैं, ठीक है, यानी कि शब्दों को यहाँ पर देते हैं। लेकिन देखो, जो राष्ट्रभाषा होती है किसकी भाषा है, जनता की भाषा है। तो इसमें शब्दों का प्रवेश समाज से तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं, तथा इसका निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है। यानी एक प्रकार से सीधे से आपको अंतर लिखना तो आप लिख देना कि इसमें सामान्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए शब्द होते हैं और ये सभी के द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजभाषा का प्रयोग का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। सीधी सी बात है, इसमें जो है शब्दों की जो है लिमिटेशन है, यानी कि सीमित है शब्द। उसके बाद में हमने देखा कि नियम से बंधी हुई है ये, तो भैया इसका जो एरिया होगा वो भी तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाती है, ठीक है, जनता की भाषा है तो ज्यादा लोग इसको उपयोग करते हैं। लेकिन राजभाषा एक सीमित एरिया में बोली जाती है। ऐसा नहीं कि हर जगह राजभाषा बोली जा रही है, प्रशासन की भाषा हर जगह नहीं बोली जाती है। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ तो शुद्ध हिंदी हर कोई नहीं बोलता है। तो वैसे ही राजभाषा जो होती है, इसका जो एरिया होता है यूज का, वो कम होता है, वो लिमिटेड होता है, एक प्रकार सीमित होता है। लेकिन राष्ट्रभाषा का प्रयोग का क्षेत्र जो है ये व्यापक है। व्यापक यानी कि ज्यादा है, किससे, राजभाषा से। अगर आपको अंतर याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लिख देना कि इसका जो क्षेत्र है ये कैसा है, व्यापक है। अगला पॉइंट देखिए, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः व उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। यानी कि राजभाषा में हिंदी का विकास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको पता होगा अंग्रेजी भी क्या होती है, राजभाषा के जैसे उपयोग की जाती है। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो इसमें हिंदी का प्रयोग देश विदेश में बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको हर कोई व्यक्ति यूज करना जानता है। तो अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको हिंदी आना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि अंतर क्या क्या लिखना पड़ेगा, बेसिक बता दो आप मुझे। तो देखो,
पहला तो लिख देना, एक साइड का याद कर लो, एक साइड का ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, राजभाषा का कर लो, ठीक है। तो आप लोग राष्ट्रभाषा तो बना ही लोगे। पहला पॉइंट, इसके क्षेत्र की बात कर लो, क्षेत्र सीमित है इसका। दूसरी बात कर लो इसके उपयोग की, ठीक है, तो उपयोग इसका सीमित है। तीसरी बात कर लो क्या प्रशासनिक कार्यों के लिए है, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों की है। चौथा बात कर लो इसमें क्या, इसमें नियमों की बात कर लो, नियमों से ये बंधी हुई है, ठीक है, नियमों की बात कर लिया आपने। फिर यहाँ पे पांचवा दे देना आप उदाहरण, यानी उदाहरण दे देना आप, ठीक है, तो उदाहरण दे दोगे आप। तो ऐसे अगर आप 5 पॉइंट लिख दोगे ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर। ओके, सो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर करने में बहुत हेल्प किया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और ऐसे ही और भी जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया है उसका अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, आरजो इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ फ्री है और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ बना करके वहां अपलोड किया गया है। सो जल्दी से अभी चेक करो और अभी ज्वाइन करो आरजो इंस्टीट्यूट टेलीग्राम ग्रुप को। ओके, धन्यवाद।